मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सबक है इसका नाम है उस्ताद का एहतराम। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको लालदत के बारे में बताया, लालदत के बारे में बताया था। पहले हम यहाँ पे जो इस सबक में मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख के रखे हैं। अब हम सबक पे आते हैं। सबक को मैंने थोड़ा मख्तसर करके आसान लफ्ज़ों में आपके सामने पेश करूंगी। उस्ताद का पेशा सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा, अजीम यानी कि बड़ा, मुकद्दस यानी कि पाक पेशा है। तमाम पैगंबरों, मुतफक्किरों, परहेज़गारों और औलिया करीमों ने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर जोर दिया है। जैसे कि जो भी बुजुर्ग, पैगंबर, मुतफक्किर, परहेज़गार, औलिया गुजरे हैं, उन्होंने उस्ताद की इज्जत और एहतराम पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि ये पैगंबरों का पेशा है। दुनिया के तमाम मज़हब पर इस पेशे की अजमत और बड़ाई को तस्लीम किया है। ये जो पेशा है इसकी बड़ाई को दुनिया ने इसको तस्लीम किया है। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। उस्ताद ही वो है जो इंसान को, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो बेखबरी होता है, उसको कुछ भी मालूम नहीं होता है, उसको वो जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता। उस्ताद ही वही है जो इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है। कोई भी शख्स उस वक़्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातिनी उलमा से आगाही हासिल नहीं कर सकता। कोई भी इंसान जब तक उस्ताद की रहनुमाई न हो तब तक कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि उस्ताद की रहनुमाई के बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी की तमाम नाहमवारियों को दूर करके उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। उस्ताद वो है जो इंसान को तरबियत दे के उसकी मुश्किलातों को दूर करके उसके सफ़र को आसान, यानी उसकी ज़िंदगी को आसान बना देता है। उस्ताद के तजुर्बात और मशाहदात से इस्तेफादा करने के लिए ज़रूरी है कि शागिर्द उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे। उस्ताद के तजुर्बे, यानी कि उस्ताद के तजुर्बे से बच्चों को हमेशा, शागिर्द जो होते हैं उनको हमेशा उस्ताद को समझना चाहिए। उस्ताद से कि जो भी शागिर्द उस्ताद के लिए अपने दिल में इज्जत, मोहब्बत और एहतराम पैदा करे, वो शख्स हमेशा आगे बढ़ता है। तारीख गवाह है कि आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने वाले मुतफक्किरों, मसलन अफलातून, अरस्तू, वो अली सीना, इकबाल, गालिब, शेक्सपियर, रॉबिना टैगोर, इमाम बुखारी, मौलाना रूमी वगैरह ने हमेशा अपने उस्ताद का दिल की गहराई से एहतराम किया। जैसे कि जिन शख्सियतों का नाम मैंने लिया, इन शख्सियतों ने हमेशा उस्ताद का एहतराम दिल की गहराइयों से एहतराम किया है। तारीख में ऐसे लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है। तारीख में ऐसे लोगों की बहुत सारी तादाद मौजूद है जिन्होंने अपने उस्ताद के साथ एहतराम व मोहब्बत का रिश्ता
कायम करके मुश्किल से मुश्किल राहों को सफ़र आसानी से तय करके कामयाबी की मसरत हासिल की है। जैसे कि जिन लोगों का नाम मैंने अभी लिया, जिन शख्सियतों का नाम मैंने, इन्होंने उस्ताद को दिल की गहराई से एहतराम किया है। तारीख में ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने उस्ताद के साथ एहतराम, मोहब्बत, रिश्ता कायम कर मुश्किल से मुश्किल राहों को सफ़र आसानी से तय करके कामयाबी की मसरत हासिल की है। वो शख्स हमेशा कामयाब हुए हैं। आपको मैं एक रवायत पेश करना चाहती हूँ। रवायत है कि नौशीरवान ने एक बार अपने फर्जंद को तालीम व तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा कि नौशीरवान जो था उसने अपने बेटे फर्जंद यानी कि अपने बेटे को तरबियत के लिए, तालीम हासिल करने के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। मुद्दत गुजरने के बाद यानी कि वक़्त गुजरने के बाद नौशीरवान को ख्याल आया कि जाकर देखूं मेरा बेटा वहाँ पे किस हालत में है। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा उस्ताद नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं। उसका उस्ताद यानी कि नौशीरवान के बेटे का उस्ताद नमाज के लिए वुजू कर रहे थे और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा है कि उसका बेटा जो था वो पानी डाल रहा था। ये देखकर उसको काफ़ी गुस्सा आया, यानी कि उसके बाप को काफ़ी गुस्सा आया, नौशीरवान को काफ़ी गुस्सा आया और बेटे के मुंह पर चपत लगा दी यानी कि तमाचा फेंका। उस्ताद हैरान हुआ। वो उस्ताद, उसके बेटे का उस्ताद हैरान हुआ कि शायद उससे ख्याल हुआ कि शहजादे से पानी डलवा रहा है, कि वो शहजादे से पानी डलवा रहा था। तो नौशीरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तनबिया की कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं। उसने उसको ये नसीहत की, तनबिया यानी कि नसीहत की कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। उसने अपने बेटे से कहा कि आपका उस्ताद खुद अपने पाँव धो रहा है और आपको शर्म भी नहीं आती, क्या तुम खुद उसके पाँव नहीं धो सकते? यानी कि उसने उसे बोला कि आप अपने उस्ताद के पाँव खुद नहीं धो सकते। इतना एहतराम, उस्ताद का इतना एहतराम करना चाहिए। दूसरी एक रवायत आपके सामने मैं पेश करना चाहती हूँ कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म दुनिया की बहुत सी फतहात हासिल करके वतन वापस पहुँचा तो सबसे पहले अपने उस्ताद अरस्तु से मिलने का इरादा किया। जब उसने सिकंदर आज़म ने दुनिया की बहुत सी फतवाई यानी कि उसने बहुत सी उस गरज से वो अपने उस्ताद के यहाँ गया। जब उसने बहुत सारी दुनिया में कामयाबी हासिल की तो वो अपने उस्ताद से मिलने के लिए वहाँ गया। जब वो मकान में दाखिल हुआ, जब वो उस्ताद के मकान में दाखिल हुआ तो अरस्तु सहन में बैठे मज़े से धूप ताप रहे थे कि उसके उस्ताद जो वो सहन में यानी अपने आंगन में बैठ के धूप सेक रहे थे। सिकंदर आज़म उसके सामने खड़ा हो गया। सिकंदर आज़म यानी कि वो शागिर्द उसके सामने खड़ा हो गया और बड़े फकरिया अंदाज में बोला। फकरिया यानी कि उसको अपने आप पे फक्र था कि उसने इतनी कामयाबी हासिल की थी कि उसको अपने आप पे फक्र था। फक्र अंदाज में बोला, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? उसके पास सब कुछ था कि वो अपने उस्ताद को दे सकता।
उसने अपने उस्ताद को बोला, मांगिए उस्ताद, क्या मांगते हो, मैं आप दुनिया की हर चीज़ आपके कंधों में ला कर रखूँगा। उसने अपने उस्ताद से बोला, यानी कि सिकंदर आज़म ने अपने उस्ताद से बोला, मैं आपके कंधों में हर दुनिया की हर कोई चीज़ रखूँगा। गरज उस्ताद का मुकाम निहायत है बच्चों। गरज अब कहने का मतलब ये है कि उस्ताद का जो मुकाम है वो बहुत ही बुलंद मुकाम है। ये पैगंबरों का पेशा है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको यहाँ जब मैंने शुरू किया था तब मैंने आपको ये बोला था कि ये पैगंबरों का पेशा है, क्योंकि हर पैगंबर मुअल्लिम यानी तालीम देने वाले रहे। जो भी पैगंबर गुजरे हैं वो तालीम देने वाले रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हम अपने उस्ताद के एहतराम और इज़्ज़त का हर वक्त और हर ख्याल में हर आन ख्याल रखें। यानी कि हमें चाहिए, हर एक बच्चे को चाहिए कि वो अपने उस्ताद के एहतराम व इज़्ज़त का हर वक्त ख्याल रखें और वो भूले से यानी गलती से भी कभी कोई गुस्ताखी यानी शरारत उसकी जनाब में न लाए, यानी कि उस्ताद के साथ ना करें। ये था हमारा सबक जिसका नाम था उस्ताद का एहतराम। ये था हमारा सबक जिसका नाम था उस्ताद का एहतराम।